रक्तपत एक प्राचीन सांप की कहानी। गांव काला पत्थर की कहानी हर किसी को डर से भर देती थी। गांव के ठीक किनारे पर एक विशाल खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग रक्तपत की हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां कदम रखने वाले हर इंसान का सामना मौत या उससे भी बदतर किसी खौफनाक किस्मत से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था हवेली का आखिरी कमरा जिसके दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ आने की हिम्मत मत करना। यह कहानी कबीर, एक महत्वाकांक्षी खोजी पत्रकार की है। कबीर को रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने का जुनून था। जब उसने रक्तपत हवेली के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया कि वह इसके पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाएगा। प्रस्तावना: खौफनाक रास्ता। एक अंधेरी और तूफानी रात। कबीर ने अपना कैमरा, नोटबुक और टॉर्च के साथ हवेली के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में उसे गाँव वालों ने चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, वहाँ न केवल मौत है बल्कि आत्माएं तुम्हें अपने साथ खींच लेंगी। कबीर ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के पत्ते तेज आवाज में सरसराने लगे। पहला कदम, दरवाजे के पीछे छिपा खतरा। हवेली का मुख्य दरवाजा खटखटाने पर अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। धूल से ढकी दीवारें, जाले और अंधकार। जैसे ही कबीर ने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिहरन भर गया। हॉल के बीचों बीच एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और मेज पर खून के धब्बे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें एक परिवार मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कबीर ने टॉर्च की रोशनी चित्रों पर डाली, उनकी मुस्कुराहट डरावने चेहरों में बदल गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। अतीत की परछाई। कबीर ने हवेली के इतिहास को खंगालने का प्रयास किया। उसे पता चला कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार राजा हरिकेश सिंह की थी, लेकिन लालच और सत्ता के नशे में उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की थी। मरने वालों ने अपने खून से इस हवेली को श्राप दिया था। हवेली के अंदर हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। एक कमरे में कबीर को एक सड़ी गली किताबें मिली जिनमें अनजान भाषा में कुछ लिखा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और दीवारों पर खून से कुछ लिखाई उभरने लगी। तुम बच नहीं सकते। दूसरे स्तर का डर, आत्माओं का खेल। कबीर को लगा कि वह फंस गया है। जब वह एक और कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक टूटी हुई झूले वाली कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। उस कुर्सी पर एक साया बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च डाली साया गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए कबीर ने एक सीढ़ी देखी जो हवेली के अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। उसके कदमों के साथ साथ उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तहखाने का रहस्य। तहखाने में एक अजीब सा घुटन भरा माहौल था। वहाँ एक पुरानी वेदी थी जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक बड़ा कटोरा था जिसमें ताजा खून भरा हुआ था। तुमने आखिरकार रास्ता ढूंढ लिया, एक गहरी और गूंजती हुई आवाज ने कहा। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छायामय आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से कमरे की हर चीज कांपने लगी। तुम भी उनकी तरह बनोगे, उसने कहा। कौन? कबीर ने कांपते हुए पूछा। अचानक कबीर के चारों ओर मर चुकी आत्माओं के चेहरे उभरने लगे। वे सभी उससे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें इतनी भारी थीं कि वह समझ नहीं सका। अकल्पनीय क्लाइमैक्स। कबीर ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी वेदी पर रखा खून उबलने लगा और उसमें से राजा हरिकेश सिंह का विकृत चेहरा उभरा। तुमने मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत की है, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते, वह गरजा। कबीर ने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को अपनी आंख से हटाया उसने खुद को एक दर्पण के सामने खड़ा पाया। दर्पण में उसने देखा कि वह धीरे धीरे एक प्रेत में बदल रहा है। यह सब कैसे संभव है? वह चीखते हुए बोला। तभी हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी और पूरा कमरा खून से भर गया। कबीर के पैर जकड़ गए और उसे लगा कि वह हवेली का हिस्सा बन चुका है, अंततः हमेशा के लिए कैद। कबीर के गायब होने के बाद गांव वालों ने उसका कैमरा हवेली के बाहर पड़ा पाया। कैमरे में आखिरी फुटेज में कबीर एक अंधेरे में डूबता हुआ दिख रहा था। आज भी रात में हवेली से उसकी चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं कि वह आत्माओं की सेना का हिस्सा बन चुका है जो वहां आए हर इंसान को अपना शिकार बनाते हैं।